विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को ही मांगा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाना। बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाए। महाबली रोहित कुमार सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे हैं। रोहित कुमार पराजित हुए। बचपन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं जो सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ा सके? मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। ठहरो, धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं। जब तक दशरथ पुत्र है तब तक तो नहीं। ताड़का का वध किया है मेरे भैया राम ने।
राम सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे। कैकेयी, मैं सोचता हूँ राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज से मुक्ति पालूं। अति उत्तम विचार है महाराज। यही उपयुक्त समय भी है कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और राम इसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल गए हैं। तो क्या हुआ, राम उनका बड़ा भाई है। फिर राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ। सुनो, सुनो, सुनो! समस्त अयोध्या वासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराजा धीरज दशरथ ने युवराज राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। अयोध्या की होने वाली महारानी को मेरा अभिवादन। क्या बात है महारानी, मुझसे कोई भूल हुई? राजपुरुषों का क्या भरोसा, कल कोई और मुझसे सुंदर मिल गई तो वो महारानी बन जाएगी। ऐसा विचार क्यों आया सीते? मैं स्त्रियों का ये दुख समझता हूं सीते। मैंने स्वयं अपनी मां को इस चक्र में फंसे हुए देखा है। सौत का डंक हर नारी के लिए विष ही होता है। तुम नहीं जानती सीता, मैंने बहुत पहले ही ये व्रत ले लिया था कि मेरी एक ही पत्नी होगी। संसार की कोई भी नारी मेरा ये व्रत भंग नहीं कर सकती। मेरे जीवन में एक ही स्त्री है और वो हो तुम। स्वामी, मैं भी प्रण करती हूँ कि सुख हो या दुख सदैव आपके साथ ही रहूंगी। अब तो अभिवादन स्वीकार करो महारानी। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। ये आया सप्तम और ये जीता मैंने लक्ष्य। तू पुनः हार गई। हंस लीजिए रानी, जी भर के हंस लीजिए। पता नहीं आगे भविष्य क्या हो। क्या बोली तू? प्राणों का अभय हो तो बोलूं रानी। कल मेरे राम का राज्य अभिषेक है। इस अवसर पे तो सबको अभय है। बोल, निर्भय होकर बोल। ये राज्याभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास करती है? हाँ? मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ रानी। यहाँ आपके और भरत के अतिरिक्त मेरा है ही कौन। आपके विरुद्ध महल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन गिन कर बदले लेंगे। वो दोनों महाराज के आपके प्रति प्रेम से जलती हैं। नहीं नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप राम राम भजती रहना और वो राजा बनते ही अपनी माँ के कहने पर आपको और भरत बेटे को राज्य से बाहर निकाल फेंकेगा। महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शंबरासुर युद्ध का स्मरण है ना? महाराज का जीवन बचाया था आपने
और उन्होंने आपसे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, जो आपने उस समय नहीं मांगे, किंतु अब मांगने की घड़ी है। शीघ्र बोल, करना क्या है? ऐसा ही होगा। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र? वैसे 14 वर्षीय क्यों? मृत्यु क्यों नहीं? नहीं नहीं रानी, राम लोकप्रिय है, प्रजा विद्रोह कर सकती है। 14 वर्ष में उसका यौवन बीत चुका होगा, सब उसे भूल भी चुके होंगे, और फिर जंगलों में तो राक्षस भी हैं। क्या पता राम का अंत उन्हीं के हाथों हो जाए। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भारत राजा बने। पिता के वचनों की रक्षा करनी है मां, मुझे अनुमति दे। मैं देखता हूं कौन आपके अधिकार छीनता है। मैं भरत का वध कर दूंगा। पिता सम्मुख आए तो उनका भी मैं। शांत रहो लक्ष्मण, अधर्म और पाप से युक्त राज्य का मैं लोभी नहीं। मेरी यात्रा की व्यवस्था करो, ये मेरी आज्ञा है। मैं भी बन जाऊंगी आपके साथ। मैंने हर स्थिति में आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। किंतु सीता, यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो मृत्यु कारक होगी। मेरे पुत्र, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी। 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। नहीं नहीं, तुम समर्थ हो। राम, तुम तलवार के बल पे कौशल पे शासन करो पुत्र। इक्ष्वाकु वंश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पिताजी। राम के जीवन में तो यह संभव नहीं। चलता हूं। मत जाओ राम, अयोध्या तुम्हारी है। तोड़ दो मेरा वचन। राम, मेरे पुत्र, मत जाओ, मत जाओ राम, मत जाओ। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। मार्ग में आपकी सेवा कौन करेगा भैया? आप जाइए स्वामी, आपका कर्तव्य सर्वोपरि है।
मैं आपकी राह देखूंगी। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता का लक्ष्य चित्रकूट था। माझी केवट ने उन्हें गंगा पार कराई। ऐसा भक्त कि तीनों के पैर धोए नौका में चढ़ाने से पहले। चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में ही मंडरा रहा था। महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। घटनाएं तीव्र गति से घटती गईं। पुण्यात्मा भरत ने अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वो श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। धर्मात्मा राम अपनी बात पे दृढ़ रहे तो भरत भी कम नहीं निकला। वो श्री राम की चरण पादुका ही अपने साथ ले गए। अयोध्या का राज सिंहासन श्री राम के ही चरणों के नीचे था। दुष्टों का नाश करते हुए और जनसाधारण को प्रगति का रास्ता दिखाते हुए तीनों 10 वर्षों तक दंडक वन में इधर उधर घूमते रहे। अंततः वे महान अगस्त्य मुनि से मिले, जिन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र दिए, वैष्णव धनुष, और जिनके बाण कभी समाप्त ना हो ऐसे तुणीर। अब राम महाशक्तिशाली थे। इसके बाद तीनों का अगला पड़ाव था पंचवटी। वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चले थे। देवी सीता और लक्ष्मण तो अयोध्या की स्मृति में थे, किंतु राम को संभवतः दैव की क्रूर क्रीड़ा का आभास था। कौन हो तुम रूपवान मनुष्य? और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं मैं इस वन की रानी हूं, शूर्पणखा। आप यहाँ की रानी हैं? तो आइए, मेरी कुटिया में पधारिए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूं। तुम जाओ। मेरे जैसी सुंदरी त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री हो देवी, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। चली जाओ। तू मूर्ख है राम। अब तू मेरा दास बनेगा। आहा, दो सुंदर मानव। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। लक्ष्मण, हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसलिए जा, भाग जा। अब तो किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाएगी। राक्षस राज रावण की बहन दुष्टों, तुमको इसको दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा।
शासक हैं, हम राक्षस हैं। हम महासेनापति प्रहस्त, देवों ने विद्रोह किया है राक्षस राज। उन्होंने राक्षस प्रतिनिधि की हत्या कर दी है। नष्ट कर दो देवों को। रावण के विरुद्ध जो सर उठे काट डालो, मार दो। बच्चा हो या स्त्री, एक एक देव को मार डालो। बैठे रहो विभीषण। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो, परंतु राक्षस राज, धर्म। मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ा मूर्ख। सुना नहीं तूने? बैठा रहे। महामहिम राक्षस राज की जय हो। राजपुत्र शूर्पणखा उपस्थित होने की आज्ञा चाहती है। शूर्पणखा? वो यहां क्या कर रही है? भेजो उसे। नाटक मत कर शूर्पणखा। बोल क्या हुआ, क्या चाहिए? आज की सभा भंग की जाती है। इतना क्या सोच रहा है? तेरी बहन का अपमान हुआ है, जा और नाश कर दे उन मानवों का। ये शूर्पणखा तो मूर्ख है, क्या पता देवों की कोई चाल हो। मानव स्त्री सीता, बस सदा स्त्रियों के बारे में ही सोच। मरवाएगा, मरवाएगा। मुझे भी ये देवों का ही छल लगता है। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। यदि ये देवों का छल है तो मैं भी माया से काम लूंगा। सीता। कितना सुंदर है ये मृग। सचमुच बहुत सुंदर है। सीता, धीरे बोलिए, भाग जाएगा। देवों का षड्यंत्र तो नहीं लग रहा, लेकिन सीता, सीता तो अद्भुत है, अनुपम सुंदरी। स्वामी, पकड़िए ना इसे। यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे। इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये। लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अद्भुत है रानी भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए।
ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं, यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। मामा मारे सुनो। ये तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई माया है। भाभी आप अंदर चलिए। अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं भाभी, भैया उस संकट में असंभव। अरे धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण। क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माथा गिर गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना अकेले अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटीर मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। क्यों स्वर्ण मृग की लालसा की मैंने? भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। ये अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलौक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्र।